ओम शांति 22/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कला क्लेश मिट जाएंगे। दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कला क्लेश मिट जाएंगे। प्रश्न, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मन मूंझता है, घबराता है, उलझन होती है, उदासी होती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मन मूंझता है, घबराता है, उदासी होती है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। मन मूंझता है, घबराता है, उदासी होती है, ये कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो। हर कदम पर श्री मत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। गीत, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। निराकार भगवानवाच, निराकार बच्चों प्रति निराकार भगवानवाच किसके द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्मा को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यहाँ तुम्हारा फलाना है, ये तुम्हारा फलाना है। और परलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्मा को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए, दुनिया में कोई को पता ही नहीं है। बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ है? जगत अम्बा को नहीं कहेंगे, जगत अम्बा तो निमित है संभालने के लिए, क्योंकि ये मेल होने के कारण संभाल ना सके, इसलिए जगत अम्बा है। उनकी भी ये माँ है, ब्रह्मा बड़ी माँ है। ये सब है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। वह कहते हैं माता पिता, तो ये बाप बैठ समझाते हैं ये कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। ये है ही दुख सुख का खेल। और भारत के लिए भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिनों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ ये कोई नहीं जानते। कलप की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं।
तुम बच्चों को समझाया जाता है ये 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड चलते हैं। 8 गद्दियाँ चलती हैं। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती हैं। राजधानी होती है ना मुगलों की भी ना सिखों की भी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी। वे बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी ये है। अब भी तो राजा ही है ही नहीं, ना किंग है ना क्वीन है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। इनमें कोई सुख नहीं है। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को द्रौपदी का, दुर्योधन का मिसाल बताते हैं। वास्तव में ऐसे है नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई हैं। बाप कहते हैं राज्य मिला और फिर दुखी होते जाते। भ्रष्ट गवर्नमेंट के समय भी इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए भी हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। कहते हैं ना एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक ही मत। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाबा ने कहा है कि विनाश के शास्त्रकार भी होंगे। प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखना है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। अपने आप को ना जानने का नहीं दुखी होते हैं तो मन अक्षर क्यों कहते हो। अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता, बाप को भूल जाते हो क्या। लौकिक बाप के लिए कभी कहते हैं क्या कि हमको याद नहीं पड़ता। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है ये तुम्हारी मम्मी है, या तुम पापा है, ये माँ है, बाप है। ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ये कितनी कमाई करते हैं, तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो जट बताते हैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। एक कहावत है ना, सुबह का साईं बेड़ा बनने लाए। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिट्टी में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देश आए दे के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूँ, अच्छा पैसा है तो मोटर लो, मकान बनाना मकान बना लो, अच्छा भले बनाओ, राय देते रहेंगे। तो पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, बड़ सुख लो। बच्चों को भी मत देंगे ना, कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भला करा दो, है ना, शादी करा दो उनकी। बाबा माना ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो इम्पॉसिबल। माना ये बाबा बैठा है ना रिस्पॉन्सिबल, वह तो फिर धर्मराज भी है। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाबा राय देते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देहाभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ हैं।
यहाँ तो बाबा कहते कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी शीशी दुनिया है, ये सब खत्म होना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर उनके वेद शास्त्र पढ़ने फलाना शास्त्र। तो बाबा हम बच्चों कहते हैं कि कुछ भी दुनिया वालों को पता ही नहीं है संन्यास धर्म कब आया, कैसे आया, कितने वर्ष हुए। क्रिश्चियन लोग सियाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी सबके गुरु करते रहते हैं, सबको मानते रहते हैं। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फार्म भराना है क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देकर दवा देते हैं। तो वहाँ कहते हैं मैं भी बच्चों को क्या देता हूँ, दवाई देता हूँ ना। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, ना पुण्य है ना पाप है, विकर्म कोई होता ही नहीं है। विकर्म कराने वाली माया होती नहीं है ना। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। गंगा स्नान आदि व जप तप आदि करने से विकर्म नाश नहीं हो सकते। विकर्म नाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब चुकतू होगा, नंबरवार। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से, याद नहीं करेंगे तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी। जितना हो सके मुझे याद करो। कम से कम 8 घंटा तक याद रहे, तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो, तूफान तो आएंगे। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते। गाते भी है ना सिमर सिमर सुख पाऊं, अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कला क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है। बाप को बोलने से माया का थप्पड़ लगता है। फिर बाप कहते हैं रहो भले मना घर गृहस्थ में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो, कहाँ पाप का काम ना हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको दान ही देना पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो उनको कहो अपना कमाओ, है ना। वो जाकर बाबा कहते फिर बाप की मलकियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते। तो बाप कहते हैं जितना जितना मना बताएंगे बाबा उसी अनुसार फिर समझाएंगे भी ना। वह हुए सौतेले मतेले जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जानेंगे। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख होंगे। बिरला मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अब भी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यमचारी भक्ति, फिर बाद में व्यमचारी बने अनेकों की, फिर तमो प्रधान भक्ति। आगे तो परमात्मा को व्यंत कहते थे, अब भी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता है। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि कई कहते बच्चे कि बाबा हमारा मन नहीं लगता है, तो बाबा कहते मन मेरे में लगाओ। ये तुम क्या कहते हो, बाप को बोलने से ये हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो ना बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूँ तो माँ में कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है।
नष्टो मोहाबन, एक बाप के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर में जाना है, पुराने घर से कोई ममता नहीं रखना। नया मकान बनाया जाता है ना, तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तो बाप कहते हैं, देश आए सब कुछ ये पुराना, अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जा कर के बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा शास्त्रकार भी करवाते और प्रत्यक्ष फल भी देते। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा रानी जरूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार भी बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार भी बनना है। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कला क्लेश मिटा देने हैं। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कला क्लेश मिटा देने हैं। वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर अनुभव के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी बन जाएंगे, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्मा अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आप पे ही झुकेंगे। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना ही यही श्रेष्ठ सेवा है। आज बाबा बच्चों कह रहे हैं खुश रहना है और खुशी बांटना है। ओम